जब जंगली भैंसा एक बार घूमता हुआ जंगल से फिर से बाहर आया तो इस बार फिर से वह अपने पुराने दोस्त देसी भैंसे के पास पहुंचा। उस समय शाम ढल चुकी थी, अंधेरा हो चुका था। जंगल गांव से नजदीक ही था, इसलिए जंगली भैंसे को गांव में किसी ने आते हुए नहीं देखा था। जंगली भैंसा उस गांव के सभी रास्तों को अच्छे से जानता था। वह दबे पांव देसी भैंसे के घर की तरफ चलने लगा और कुछ ही देर में वह देसी भैंसे के घर पहुंच गया, जहां पर देसी भैंसा अपने बाड़े में बंधा हुआ था। जब देसी भैंसे ने जंगली भैंसे को देखा तो वह बहुत खुश हुआ। देसी भैंसा इतना खुश था मानो जैसे उसे उसका कोई अपना मिल गया हो। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। इधर जब जंगली भैंसे ने अपने दोस्त देसी भैंसे को देखा तो वह ठकुआ गया, जम गया। देसी भैंसे की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। वह अपने बाड़े में एक कोने में बंधा हुआ था। ना तो उसके नाद में खाने के लिए घास थी, ना ही पीने के लिए पानी ही था। और जिस जगह पर वो बंधा हुआ था वह जगह इतनी ज्यादा गंदी थी कि क्या बताऊं। वहां से बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी। इधर देसी भैंसा इतना ज्यादा दुबला हो गया था कि ठीक प्रकार से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, और यदि वह बैठ जाता तो उसे खड़े होने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। इतना ज्यादा हालत खराब थी देसी भैंसे की। जब जंगली भैंसे ने अपने दोस्त देसी भैंसे की ऐसी हालत देखी तो उसकी आंखों से आंसू निकल गए और वह रोते हुए अपने दोस्त के पास आकर खड़ा हुआ और अपने दोस्त से कहता है, क्या हालत हो गई है तुम्हारी? तुम इतने दुबले और इतनी बुरी हालत में कैसे पहुंचे? क्या हुआ तुम्हारे साथ? तुम पहले तो ऐसे नहीं थे मेरे दोस्त। तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? जब मैं पिछली बार आया था तब तुम ऐसे नहीं थे। बताओ मुझे, क्या हुआ तुम्हारे साथ? तब देसी भैंसा अपने साथ हुए अन्याय के बारे में बताता हुआ बोला, दोस्त क्या बताऊं तुम्हें, ये जो इंसान है जिनको हम अपना दोस्त समझते हैं और हम उन्हें अच्छा मानते हैं, वास्तव में वह बहुत ही लालची और मतलब परस्त होते हैं। मैं भी पहले इंसानों को बहुत अच्छा समझता था। जब वह मुझसे दिन भर काम करवाते थे और मुझे भरपेट चारा देते थे, मेरी देखभाल करते थे, मुझे भी उनके लिए काम करने में बड़ा मजा आता था और मैं दिन रात उनके लिए काम करता था, वह भी बिना थके। चाहे कोई भी मौसम हो, सर्दियों में कड़ाके की ठंड हो या गर्मियों में तेज धूप में, चाहे मूसलाधार बारिश ही क्यों ना हो, मैं कभी भी किसी काम के लिए बिना डरे काम करता रहता था। लेकिन कुछ सालों पहले ही इन इंसानों ने हमारा भरोसा तोड़ दिया और हम पर भरोसा न करके मशीनों पर भरोसा करना शुरू कर दिया। और जब से वो मशीनें आई हैं तब से ही हमारी अहमियत इंसानों की दुनिया में कम होते जा रही है। जब से मशीनों का इस्तेमाल इंसानों ने करना शुरू किया है, वह विकास के तेज घोड़े पर सवार दुनिया के अंत के रास्ते पर बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसी सब कारणों से आज हमारी यह हालत हो गई है। तब जंगली भैंसे ने देसी भैंसे से कहा कि मैं तो तुमसे मिलने आया था और तुम्हारा हाल जानने आया था, क्योंकि मैं समझता था कि
तुम बड़े भाग्यशाली हो कि तुम्हारे पास रहने के लिए घर है और सब सुविधाएं हैं। तुम्हारे पास तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां हैं और एक मैं हूं जो हर दिन चुनौतियों भरा जीवन जीता हूं और हर दिन यह सोचता हूं कि आज मैं किसी शिकारी का शिकार न बन जाऊं। कब किस दिन मुझे कोई शिकारी खा ले। मैं ये सोचता था कि कितना मुश्किलों भरा जीवन है मेरा, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि भले ही मेरे जीवन में इतनी कठिनाइयां हैं, फिर भी मैं तुमसे संतोषजनक स्थिति में हूं। फिर जंगली भैंसे ने देसी भैंसे से कहा, दोस्त ऐसा करो, तुम मेरे साथ जंगल चलो, वहां तुम्हें बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा और कम से कम तुम भूखे तो नहीं रहोगे। तब देसी भैंसा खड़ा कुछ सोचने लगा, लेकिन जंगली भैंसे ने कहा कि यहाँ पर तुम्हारी देखभाल कौन करेगा, तुम मेरे साथ चलो। और देसी भैंसा जंगली भैंसे के साथ उस रात के अंधेरे में जंगल में चला गया। अगली सुबह जब किसान ने भैंसों के बाड़े में देखा तो वहां भैंसा नहीं था। किसान आसपास अपने भैंसे को ढूंढने लगा, लेकिन किसान को क्या मालूम था कि उसका भैंसा उसे छोड़कर एक जंगली भैंसे के साथ जंगल में चला गया है, जो कि अब लौट कर कभी नहीं आएगा। तो ये थी कहानी दोस्तों, जंगली भैंसा और देसी भैंसे की कहानी भाग 2। उम्मीद है कहानी आप लोग को पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।